हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 19 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पोएम द आंट एंड द क्रिकेट कंटिन्यू। इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट द क्रिकेट हु स्पेंड द समर सिंगिंग। हमने लास्ट वर्कशीट में इस चैप्टर को रीड किया था, जिसमें हमने देखा था कि क्रिकेट मतलब एक झिंगुर क्या कर रहा था, पूरा समर में वो क्या करता है, सिंगिंग करता है, मतलब कि कोई काम नहीं करता है। ही डज नॉट प्लान एनीथिंग फॉर द विंटर सीजन। उसने विंटर सीजन के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया। सो व्हेन द विंटर अराइव ही कंप्लेन दैट ही हैज़ नथिंग टू ईट। जैसे ही विंटर आती है वो कंप्लेन करता है कि अब उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है। एक्चुअली ये सब ऐसे जो इंसान काम नहीं करते उनसे रिलेटेड किया गया है इस पोएम को। कि देखो क्रिकेट क्या करता है, पूरा समर वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, गाने गाते रहता है, लेकिन किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं करता विंटर के लिए। और जब विंटर आ जाती है तो सिर्फ वो कंप्लेन करता है। टुडे वी विल रीड हाउ ही आस्क द आंट फॉर हेल्प। आज की वर्कशीट में हम देखेंगे कि वो किस तरह से आंट से हेल्प मांगता है कि वो उसकी हेल्प करे। तो उससे पहले एक वार्म अप एक्टिविटी है जिसे हम करते हैं। थिंक ऑफ समवन, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स who has the following qualities. Write his her name in the blank and your relationship in him her in the brackets. देखो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपके उनके फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। और जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं उनका यहाँ पे आपके साथ उसका रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन है। तो आप ये एक्टिविटी अपने खुद के घर के जो मेंबर्स हैं या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिख सकते हैं कि हार्ड वर्किंग, यहाँ लिख देते हैं राम। राम कैसा है, हार्ड वर्किंग है। और रिलेशन कैसा है, हम लिख देते हैं फादर, है ना। जैसे कि अब लिखते हैं एनर्जेटिक। एनर्जेटिक कौन है, जैसे कि हम लिख देते हैं रिया। रिया क्या है, एनर्जेटिक। और आपके साथ रिलेशन कैसा है, मदर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। पंचुअल, पंचुअल कौन है, जैसे कि हम कर देते हैं हरी। हरी क्या है, पंचुअल। और हरी कौन है, ब्रदर। आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ भी लिखना है। इस तरह से आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है। हेल्पफुल, हेल्पफुल लिख देते हैं किया। और इसका कर देते हैं हम सिस्टर। ये आपका रिलेशन क्या है, इसका सिस्टर। तो इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पर नाम लग सकते हैं। यहाँ पर आप उनका नेम लिखिएगा, जो भी जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर उसके रिलेशन की बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्टिविटी है जो आपको अपने नोटबुक में करनी है। अब हम करते हैं चैप्टर को रीड। देखो, नाउ रीड द फॉलोइंग स्नाजो फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, हमें अब क्वेश्चन, इसको पहले हम इस जो पैराग्राफ दिया है इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन से समझते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड द फेमाइन मोड बोल। अब देखो क्या कहा गया था पिछली वर्कशीट में कि अब जब विंटर आ गई थी तो बहुत ठंड हो गई थी, अब उसे ठंड लग रही थी और उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं था। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब भूख के मारे जब वो तड़प रहा था, स्टारवेशन मतलब भूख के मारे तड़पना, एंड फेमाइन मतलब कि अकाल, जैसे उसके लिए तो एक अकाल ही पड़ा हुआ था ना, उसके पास में खाना को कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया, उस भूख के मारे तड़पने और उस अकाल की भावना ने उसको क्या कर दिया, बोल्ड बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। अब वो क्या कर रहा था, क्योंकि रेन भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो क्या हो चुका था, बूंद बूंद गिरने से गीला हो गया था। एंड द ट्रमिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांप रहा था। यहाँ पे क्रिकेट मतलब कि झुंगुर जो होता है उसे कहा गया। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिस्ट्री आंट, वो क्या क्या, और इसके मतलब वो क्या था, एक तो भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था, उसके बाद भी वो कहाँ जाता है, मिस्ट्री मतलब कंजूस आंट के पास जाता है, मतलब उससे हेल्प लेने के लिए उसके पास जाता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन। वो कहता है कि हो सके कि अगर मैं जिंदा रहूं, अगर वो मेरी कुछ हेल्प कर दे, अगर आंट क्या कर देती है, क्रिकेट की हेल्प कर देती है, तो शायद वो जिंदा रह सके। हिम शेल्टर फॉर रेन, क्योंकि रेन हो रही है तो जो आंट है उसे शेल्टर दे दे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और कुछ माउथफुल मतलब खाने के लिए कुछ ग्रेन दे दे, खाने के लिए कुछ भी थोड़ा सा भी क्या दे दे, ग्रेन दे दे कुछ खाने का। ही विश ओनली टू बोरो, वो क्या कहता है, सिर्फ ये चीज़ें वो उधार मांगना चाहता है। ही हैड रिपे इट टुमारो, वो क्या करेगा, इन सबको रिपे कर देगा, मतलब इस सब की जो कीमत है वो वापस उसको दे देगा। देखो यहाँ पे जो क्रिकेट है वो अपने मन से ये सब बातें कर रहा है, कह रहा है कि भाई देखो, काश मेरी जो वो आंट है थोड़ी सी हेल्प कर दे, हालांकि वो कंजूस है लेकिन वो क्या कर दे, थोड़ी सी हेल्प कर दे, माउथफुल ग्रेन दे दे उसको, रेन से बचाने के लिए शेल्टर दे दे। ये सब चीज़ें वो क्या करेगा, सिर्फ बोरो ही करेगा और कल उसको पे कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई टू स्टारवेशन एंड सोरो, और वो अगर ऐसा नहीं करेगा,
क्योंकि अब क्या क्या था, ये जो भूख की जो तड़प थी उसने उसको बोल्ड बना दिया था। और वो ये भी सोच रहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा, ही मस्ट डाई टू स्टार्वेशन एंड सोरो, वो क्या करेगा, इस भूख से और इस दुख से क्या होगा, मर जाएगा अगर वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या तैयारी, क्रिकेट क्या करता है, जब नॉर्मल टाइम होता है, मेहनत के टाइम पे मेहनत नहीं करता और बाद में कंप्लेन करता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो आओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, द नेम ऑफ द टू करेक्टर अबव द स्नाजो, स्नाजो में 2 करेक्टर्स के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो किस किस के बारे में बताया गया है, फटाफट आप सोच कर बताओ किस किस के बारे में बताया गया है। देखो यहीं पे लिखा गया है, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द अंट एंड द क्रिकेट। फर्स्ट क्या हो जाएगी, अंट, सेकेंड इज क्रिकेट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस किस के बारे में बताया गया है, पोएम का नाम ही हो जाएगा, अंट के बारे में और क्रिकेट के बारे में यहाँ पर जो बात है वो चल रही है। सेकेंड देखो क्या कहा गया है, वट हेल्प डिड क्रिकेट आस्क फॉर द आंट, क्या क्रिकेट ने क्या हेल्प के लिए सोचा आंट से, मनी के लिए, वॉर्म क्लॉथ के लिए, फूड और शेल्टर के लिए। तो किसके लिए सोचा था कि वो उसे फूड भी देगी और शेल्टर भी दे देगी। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्नाजो दैट द रिलेटेड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड के लिए 2 वर्ड्स आपको इस पैराग्राफ में से देखने हैं। तो देखो क्या था, स्टारवेशन एंड फेमाइन, आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, स्टारवेशन एंड फेमाइन, ये 2 वर्ड्स हैं जो भूख से, एक का मीनिंग है अकाल और एक का मीनिंग है भूख से तड़पना, तो ये हो जाएगा स्टारवेशन एंड फेमाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फ्रॉम द स्नाजो राइट द राइमिंग वर्ड्स। ओके, रेन, टुमारो एंड बोल्ड का हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लेने हैं। तो देखो बहुत इजीली हम यहीं से ले लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेन का क्या हो जाएगा, ग्रेन, रेन का क्या हो जाएगा, ग्रेन पहले का। उसके बाद बोरो का क्या हो जाएगा, टुमारो कर लीजिएगा या बोरो कर लीजिएगा। सेकंड क्या था, सेकंड था यहाँ पे टुमारो, तो टुमारो का क्या हो जाएगा, बोरो। एक सेकंड देखो, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, रेन का क्या हो जाएगा, ग्रेन हो जाएगा, और टुमारो का क्या हो जाएगा, बोरो हो जाएगा। इसी तरह से बोल्ड का देखो क्या हो जाएगा, कोल्ड। तो ये हो जाएंगे 3 राइमिंग वर्ड्स जो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं रेन का क्या हो जाएगा, ग्रेन लिख दो यहाँ पे, अभी हमने देखा ही है। टुमारो का क्या लिख देंगे हम, बोरो लिख देंगे, है ना, सोरो भी लिख सकते हैं। और थर्ड बोल्ड का क्या लिख देंगे हम, कोल्ड लिख देंगे। तो अभी समझाया भी था। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।